नमस्कार। मैं डॉक्टर विभोर शर्मा, कैंसर विशेषज्ञ, पारस हॉस्पिटल, गुड़गांव। आज मैं बात करूंगा गॉल ब्लैडर कैंसर के विषय में। गॉल ब्लैडर को हिंदी में पित्त की थैली कहा जाता है। ये एक थैली रूपी अंग होता है जो जिगर के नीचे पाया जाता है। अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो भारत और ख़ास तौर पे उत्तरी भारत में गॉल ब्लैडर का कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बढ़ती उम्र के साथ गॉल ब्लैडर कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये कैंसर पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में ज़्यादा पाया जाता है। मोटापा भी गॉल ब्लैडर कैंसर होने की एक वजह है। अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर की पथरी और गॉल ब्लैडर के कैंसर के एसोसिएशन के विषय में, तो ऐसा देखा गया है कि जिन मरीज़ों में गॉल ब्लैडर कैंसर होता है उनमें से 85% से भी अधिक पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर की पथरी भी पाई जाती है। मगर जिन पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं उनमें से 0.5% यानी कि 0.5% से भी कम लोगों को ही गॉल ब्लैडर का कैंसर होता है। इसका मतलब ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स और गॉल ब्लैडर कैंसर के बीच में कोई डायरेक्ट कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। मगर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत जैसे देश में जहां गॉल ब्लैडर कैंसर इतना ज़्यादा पैमाने पर है, हमारे देश में गॉल ब्लैडर स्टोन्स को गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर समझा जाना चाहिए। पर इस चीज़ पर अभी भी डिबेट जारी है और इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके सिवाय गॉल ब्लैडर कैंसर के बाकी के रिस्क फैक्टर्स में कोलिडोकल सिस्ट, गॉल ब्लैडर के पॉलिप्स, पोर्सिलेन गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर के कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर कैंसर के लक्षणों के विषय में, तो इसके कॉमन लक्षण होते हैं पेट में दर्द होना, ख़ास तौर से पेट के ऊपरी और दाएं हिस्से में दर्द होना, या पेट में उफारा रहना, अधिक गैस बनना, या फिर खाना खाने के शीघ्र बाद ही आपको ऐसा महसूस होना कि पेट पूरा भर गया है। ज़्यादा एडवांस्ड स्टेज होने पर गॉल ब्लैडर कैंसर से पीलिया हो सकता है। पेट के ऊपरी हिस्से में आपको गांठ महसूस हो सकती है, भूख कम लगना शुरू हो सकता है और वज़न कम होना शुरू हो सकता है। गॉल ब्लैडर कैंसर की एक ख़ास बात यह है कि ये अधिकतर कोई लक्षण प्रोड्यूस नहीं करता। ये बीमारी छिपी रहती है। ये अक्सर एसिम्प्टोमेटिक होती है। कई पेशेंट्स में कॉलिसिस्टेक्टमी यानी कि गॉल ब्लैडर की पथरी का ऑपरेशन करने के दौरान या उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद पता लगता है कि गॉल ब्लैडर की पथरी के साथ साथ गॉल ब्लैडर का कैंसर भी मौजूद है। ऐसे केसेस को इंसिडेंटली डिटेक्टेड गॉल ब्लैडर कैंसर कहा जाता है और आजकल ऐसे केसेस का नंबर भी बढ़ रहा है। अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर कैंसर को जानने के लिए क्या जांचें कराई जाती हैं, इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण जांच होती है पेट का अल्ट्रासाउंड। पेट के अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर की अंदर पथरी के साथ साथ हमें उसकी एसिमेट्रिक वॉल थिकनिंग का भी अंदाज़ा होता है। इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर कैंसर लिवर में फैला है कि नहीं, दूसरे अंगों में फैला है कि नहीं, इसका भी पता लगता है। अगर पेट के अल्ट्रासाउंड पर गॉल ब्लैडर कैंसर का शक पैदा हो तो उसके बाद डॉक्टर्स पेट का सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन कराते हैं, जिससे कि पेट के अंदर गॉल ब्लैडर कैंसर कहाँ कहाँ फैला है इसकी अधिक जानकारी मिलती है। इन जांचों के साथ साथ छाती का एक्सरे या छाती का सीटी स्कैन या पूरे शरीर का पेट सीटी स्कैन करके इस कैंसर की स्टेज का पता लगाया जाता है। ये शक होने पर कि गॉल ब्लैडर कैंसर मौजूद है, बायोप्सी या एफएनएसी जैसी जांच करके, जिसमें सुई के माध्यम से गांठ में से थोड़ा सा महीन टुकड़ा निकाला जाता है और उसे माइक्रोस्कोप में स्टडी करके कैंसर के सेल्स का पता लगाया जाता है
और कैंसर को प्रमाणित किया जाता है। एक बार ये पता लग जाता है कि गॉल ब्लैडर कैंसर है तो फिर इसका इलाज शुरू किया जाता है। अगर गॉल ब्लैडर कैंसर जल्दी की स्टेज में पता लग जाए तो इसका इलाज ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। गॉल ब्लैडर कैंसर का ऑपरेशन को मेडिकल भाषा में रेडिकल कॉलीसिस्टेक्टमी कहा जाता है। इस ऑपरेशन में गॉल ब्लैडर कैंसर, उसके आसपास की लिम्फ नोड्स और जिगर के एक हिस्से को निकाला जाता है। ऑपरेशन के बाद बायोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद स्टेज के हिसाब से अक्सर कई पेशेंट्स में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देने की आवश्यकता पड़ती है। कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देने का ये मकसद होता है कि गॉल ब्लैडर कैंसर बाद में फ्यूचर में वापस ना आए। इलाज समाप्त होने के बाद पेशेंट्स को फॉलोअप में रहने की ज़रूरत होती है। ये फॉलोअप पहले 2 साल में हर 3-3 महीने पर, 2 से 5 साल में हर 6-6 महीने पर और 5 साल के बाद साल में एक बार करना होता है। इस फॉलोअप के दौरान चेकअप्स होते हैं ये जानने के लिए कि कहीं गॉल ब्लैडर कैंसर कहीं वापस तो नहीं आ रहा है। अधिकतर गॉल ब्लैडर के कैंसर के पेशेंट्स हमें एडवांस्ड स्टेज में पता लगते हैं, जो कि चौथी स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। चौथी स्टेज में गॉल ब्लैडर कैंसर प्रेजेंट करता है जब वो ऑलरेडी अपनी जगह से निकल के दूर के अंगों में फैल चुका होता है। ऐसी स्टेज में पेशेंट्स का इलाज कीमोथेरेपी से किया जाता है। कीमोथेरेपी की दवाइयाँ इंजेक्शन या टैबलेट्स के माध्यम से दी जाती हैं। चौथी स्टेज में कीमोथेरेपी से इलाज करके हमारा मकसद ये होता है कि पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल में किया जाए, उसका जीवन स्तर कुछ बढ़ाया जाए और उसकी जीवन की आयु को कुछ समय तक और लंबा किया जाए। मगर चौथी स्टेज में जब कैंसर का पता चलता है तो उसको इलाज करके उसे पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ऐसी स्टेज में पेशेंट्स का इलाज के बावजूद भी आयु अधिकतर 1 साल या उसके आसपास तक की ही होती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि गॉल ब्लैडर कैंसर का जल्दी की स्टेज में पता लगाया जाए। कई पेशेंट्स चौथी स्टेज के कैंसर में ऐसे भी आते हैं जिनकी शारीरिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि उन्हें कीमोथेरेपी दी जा सके। ऐसे मरीज़ों में या तो पीलिया की वजह से या उनकी शारीरिक कमज़ोरी की वजह से उन्हें कीमोथेरेपी के लिए अनफिट समझा जाता है। इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें कि उन्हें दवाइयों के माध्यम से दर्द को कंट्रोल करना, जॉन्डिस को कंट्रोल करने और बाकी सिम्टम्स को कंट्रोल करने पर हमारा स्ट्रेस होता है, या फिर स्टेंटिंग करके जॉन्डिस को कम करने की कोशिश की जाती है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर का कैंसर एक घातक कैंसरों में से एक है, जो कि जिसका कि प्रोग्नोसिस ख़राब माना जाता है। ये ज़रूरी है कि ये कैंसर अर्ली स्टेज में पता लगाया जाए और इसके लिए ये ध्यान दें कि अगर आपको पेट में बार बार दर्द होता है, स्पेशली ऊपर और दाएं के हिस्से में, या फिर ज़्यादा गैस बनती है खाने के बाद, फ़ौरन ऐसा लगता है कि पेट भर गया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क करें, पेट का अल्ट्रासाउंड कराएं और ताकि कि ये बीमारी अगर है तो जल्दी पकड़ी जाए और इसका इलाज किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको काम आएगी। नमस्कार, धन्यवाद।